लेकिन ये रिकंसिलिएशन की अप्रोच जो है ये एनडीए के अंदर की बात कर रहा हूं हाँ, मैं वही पूछ रहा हूं, ये स्वतः नहीं आई ना, ये बिल्कुल नहीं आई, ये 240 का इफेक्ट है। हाँ। एक चीज़ और है सौरभ, सिस्टम में और सरकार में बहुत जिम्मेदार स्तर पे इस बात को माना जाता है कि चाहे जिस वजह से ही सही, अगर उस कम्युनिटी में इतना रिएक्शन आप दे रहे हैं तो ये नुकसानदायक है। उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि उनके भीतर कट्टरता को ख़त्म किया जाए। ये नहीं कि आप कुछ ऐसा करें या ऐसा परसेप्शन बनाएं, वाजिब वजह या गैर वाजिब वजह, जिसके चलते उनके अंदर रिएक्शन आए। जैसे बहुत सारी चीज़ें आप देखे होंगे कि लोग कुछ भी बोल जाते हैं एग्रेसिव होके हिंदू मुस्लिम को लेके। सरकार में बड़े जिम्मेदार लोग इस तरह की बात नहीं करते, वो आहत होते हैं इस बात को लेके कि भाई इस तरह का रिएक्शन अगर आप दे रहे हो उस कम्युनिटी में और उसमें से 2 लाख भी सुसाइड बम्बर तैयार हो जाए तो क्या हाल होगा उस देश का? तो वहाँ और ये बड़े जिम्मेदार लेवल पे मैं बता रहा हूँ आपको। ये बिल्कुल बेकार की बात है। शताब्दियों का इतिहास गवाह है कि इस रास्ते पर आप चल के कुछ हासिल कर ही नहीं सकते। और रास्ता क्या हो सकता है? आपने जो रास्ता उस रास्ते पर चलकर 800 साल 1000 साल गुलामी सही है, तो जो आप सही समझते हैं उस रास्ते पर खड़े रहिए। नहीं, वही बात है ना, कर तो रहे हैं अपना काम। हाँ। लेकिन उस करने के 2 तरीके हैं कि मैं वही तो मैंने कहा भाई, हाँ, रिएक्शन देंगे सीधा भाई। जैसे इस बिल में आपको पता था कि ये बात ये काम करने से कि भाई बात नहीं, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि रास्ता क्या होगा। और फिर कोट कर रहा हूं, मान ले मैं जो सरकार में बैठा है उसके सामने सिचुएशन, मुझे वक्फ पर एक कदम आगे बढ़ाना है, मुझे वक्फ के लिए कुछ करना है, जो अभी स्थिति ये नहीं चल सकती, मनमानी नहीं चल सकती। अब मुझे एक कानून बनाना है। अब मेरे पास क्या रास्ता था, जो ओरिजिनल कानून में था, भाई सारी प्रॉपर्टियों की जांच करो, वक्फ में जितनी जो भी आज तक वक्फ हुई है, मांगू कागज है कि नहीं है, किसने डीड किया, मुंह जमानी बात नहीं चलेगी, कागज होना चाहिए। एक तरीका ये था जो शायद ओरिजिनल कानून में था कुछ हद तक। लेकिन अब सरकार को लगा कि भाई इसका रिएक्शन बहुत ज्यादा आ सकता है, लाखों लोग सड़क पे उतर सकते हैं, तो या सहयोग का सहयोग नहीं, मैं मानता हूं सहयोगी। मैं कुछ और कह रहा हूं, ये तो वही बात हुई कि सारी मुहिम मतलब मैं कह रहा हूं उसको एक दूसरे एंगल से देखिए। जो दोनों हमारे सीनियर उन्होंने जो बात कही वो ठीक है, उनके अपना एक व्यू पॉइंट है, पर इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए। इतने दिन की जो लड़ाई थी वो यही थी कि आप पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को गलत घोषित कर दिया है तो वापस आए उसके ओरिजिनल ओनर के पास। पूछता हूं, ओरिजिनल ओनर के पास वापस आए। अच्छा, एक आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं, 1 मिनट इसको सुनिए, फिर आप अपना सवाल पूछेंगे। आप मुझे बताइए कि अगर मुझे कोई सरकारी रिकॉर्ड चाहिए तो मेरे लिए क्या कानून है कि मैं आरटीआई के तहत एप्लीकेशन दूंगा, आरटीआई से मुझे जवाब मिलेगा। सेक्शन 29 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 में जान के हैरान हो जाएंगे कि वक्फ बोर्ड कैन गो एंड इंस्पेक्ट द गवर्नमेंट ऑफिस। आप सरकारी रिकॉर्ड इंस्पेक्ट कर सकते हैं सेक्शन 29 में, आपने इसको नहीं हटाया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन 28, दे आर बाउंड बाय द ऑर्डर्स ऑफ द वक्फ बोर्ड, इसको नहीं हटाया गया। ये प्रोविजन क्या किसी और समाज के लिए है क्या? सेक्शन 54 में इंक्रोचमेंट अगर हुआ है तो वक्फ ट्राइब्यूनल निर्देश देगी। अब उदाहरण दे के बात करते हैं ताकि और क्लियर हो पाए। आप कह रहे हैं कि जिन जमीनों पर वक्फ ने पहले कब्जा कर लिया जी, वो कब्जा नहीं छूटेगा, अब उसके लिए लंबी लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी सिविल कोर्ट में। पूछ रहा हूं आपसे, तो आप वो किन केसेस के लिए कह रहे हैं? एक मुझे जैसे मैं आपको एक इमेजिनरी उदाहरण दीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, कृष्ण जन्मभूमि का केस कहते हैं कि वक्फ संपत्ति है, उसके लिए सिविल कोर्ट में लड़ाई चली रही है, चली रहा है, ये इशू बना हुआ है। नहीं, सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद पार्क, जिसका उदाहरण ऑनरेबल एचएम साहब ने भी दिया था, होम मिनिस्टर साहब ने, उसको आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर रखा है, वो कैसे वापस आएगी? उसका केस चल रहा होगा कहीं? उसका केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा था, उसमें जो इलीगल मजारें थी वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया हटाने का, पर वक्फ को भी कैंसिल नहीं किया, कोई केस नहीं चल रहा है उसके वक्फ को चुनौती देते हुए। तो नए नए केस इंडिविजुअल केसेस अलग अलग सिविल कोर्ट में अलग अलग राज्यों में दाखिल करने पड़े। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मेरी प्रॉपर्टी मेरे पिताजी के जमाने में कब्जा हो गई, हाँ, आज से 30 साल पहले, तो आप सिविल कोर्ट जाइए, केस लड़िए। मैं आज भी लड़ सकता हूं ना, वो रास्ता खुला है ना? रास्ता तो खुला है, ठीक है, पर वो बहुत लंबा रास्ता है। तो आप क्या चाह रहे थे कि वो ऑटोमेटिकली उसकी जांच हो जाए? मैं ये चाह रहा था कि एक वक्फ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन बने। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर कोई पोल्यूशन होता है तो एनजीटी बनी हुई है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जिसे हम कहते हैं। अगर आज कोई टेलीकॉम डिस्प्यूट होता है तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्प्यूट होता है तो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई है। इसी तरह से आपने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत जब इतने लेवल का
12 लाख एकड़ संपत्ति का घोटाला हुआ है, गबन हुआ है, तो इंडिविजुअल केसेस कितने जिलों में फाइल करेंगे, कितने सिविल कोर्ट में गुहार लगाएंगे, कितने सालों तक वो मुकदमा चलेगा, कभी संपत्ति वापस नहीं आ पाएगी। अयोध्या के राम मंदिर का केस हमने देखा, 70 साल का केस चला यहां पे। तो ऐसे कितने 70 साल तक केसेस चलते रहेंगे इंडिविजुअल, क्योंकि सिविल लॉ का एकदम सेटल्ड लॉ है कि आप किसी को प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस नहीं कर सकते हैं विदाउट अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। राइटली और रॉन्गली अगर कोई आदमी किसी प्रॉपर्टी में कब्जे में आ गया है तो जब तक कोर्ट आदेश नहीं देगा आप उसको नहीं निकाल सकते। तो कल को पता मोदी जी को कल को आ जाए फिर से 272 पार, तो वो कर दें जो आप चाह रहे हैं शायद। नहीं, हम तो 10 साल से जब 10 साल हम तो ये मानते हैं कि ये पहला स्टेप है। इसमें आगे आगे बदलाव नहीं होगा ये नहीं कह सकते। ओके। 95 का जो एक्ट आया उसमें कांग्रेस ने बदलाव किया ना अपने हिसाब से। 2013 में 2013 में वो 2013 में जो किया वो तो मतलब गजब ही है। वो एक तरह से शरिया की ही घोषणा है कि भारत के संविधान को नहीं मानते, उस तरह की बात। वो सब तो ठीक कर दिया ना इसमें उन्होंने। अब उसमें काफी कुछ ठीक किया है। ओके। सब तो तो आप नहीं कह रहे हैं ठीक है। कल को अगर चाहे सरकार मोदी जी दोबारा आ जाए और हो फिर आपस पास में अगर नंबर्स भी हों तो इसमें भाई उसको भी पहले कुछ कर तो सरकार को अपने जो सहयोगी दल हैं उनमें कंसेंसस बनाना पड़ेगा, उसके लिए वो तैयार हो जाए। अब सरकार को छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। दें। इस तरह का होलसेल चेंज नहीं कर सकती, कम से कम इस लोकसभा में तो नहीं हो सकता। तो क्या सरकार की इंटेंशन है, इरादा है ऐसा करने का, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो कदम उठाया है उससे लगता है कि इरादा तो बदलाव का है, लेकिन वो बदलाव के लिए किस सीमा तक जाएंगे इसका सवाल है। हमने और प्रदीप सर ने इस बदलाव के इरादे को ही अप्रिशिएट किया था जब ये अमेंडमेंट बिल आया था, और ये बदलाव के इरादे से ही जेपीसी के सामने गए थे प्रेजेंटेशन देने के लिए कि कुछ कुछ चीजें जो रह गई कि इंटैक्ट बन जाए। तो आप भी असंतुष्ट हैं मतलब? हाँ भाई, काम आपने किया लेकिन अधूरा किया। वो इसका उदाहरण दे सकते हैं लेकिन वो देना इस समय ठीक नहीं होगा। सर ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया अपने ओपनिंग कमेंट्स में कि छलांग मारना चाहते थे पर 2 कदम कदम आगे बढ़े। एकदम सही बात कही उन्होंने।